हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो निर्मित करते हुए वर्ष 2024 के दौरान होने वाले ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखा गया है और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, यह भी विचार किया गया है। यह राशिफल 2024 आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यदि आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि मिथुन राशि है, तो ये राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित किया गया है। तो आइए अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का भविष्य फल। मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें, तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। वर्ष 2024 में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आएं, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने भी आपको सफलता दिला सकते हैं। आपकी संतान के लिए बात करें तो यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी, बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं, उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपकी संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे, लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा, तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें, जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सकें। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करेंगे। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे
और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2024 स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही खान पान रखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन दिखाएं। धन्यवाद।